Dear students, welcome to online classes of DDM Senior Secondary School. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं 12th क्लास के बच्चों के लिए सब्जेक्ट ज्योग्राफी के पार्ट 2 में चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है प्रवास, प्रकार, कारण और परिणाम। इसके बारे में प्रवास के बारे में हम जान चुके हैं इससे पहली वीडियो में। आज हम देखते हैं कि प्रवास के कारण क्या है और प्रवास के क्या परिणाम होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रवास के कारण। प्रवास के कारण जैसे कि दिया गया है, प्रतिकर्ष कारक और अपकर्ष कारक। दो प्रकार के कारक होते हैं, प्रतिकर्ष कारक और अपकर्ष कारक। प्रतिकर्ष कारक में आजीविकाओं के साधनों का अभाव, सामाजिक व भौतिक अवसंरचनाओं का अभाव, प्राकृतिक आपदा। इसके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले जानते हैं प्रतिकर्ष कारक क्या होता है। प्रतिकर्ष कारक वे कारक होते हैं जो प्रतिकूल भौगोलिक परिस्थितियों के कारण लोगों को अन्य स्थानों की ओर प्रवास करने के लिए बाध्य करते हैं। यानी कि प्रतिकूल कारक भौगोलिक परिस्थितियों के कारण लोगों को अन्य स्थानों की ओर प्रवास करने के लिए बाध्य करते हैं, भौगोलिक परिस्थितियों के कारण। अपकर्ष कारक वे कारक होते हैं जो किसी क्षेत्र की अनुकूल परिस्थितियों के कारण लोगों को अपनी ओर प्रवास के लिए आकर्षित करते हैं। जैसे नगरीय क्षेत्रों में रोजगार के अवसर, नियमित काम का मिलना, अपेक्षाकृत ऊंचा वेतन, शिक्षा के लिए बेहतर आवास अवसर, समुचित स्वास्थ्य सेवाएं और मनोरंजन के स्रोत इत्यादि कारक प्रवासियों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। प्रतिकर्ष कारक में आते हैं आजीविका के साधनों का अभाव। ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि पर जनसंख्या के अत्यधिक दबाव के कारण लोग आजीविका के लिए नगरों की ओर प्रवास करते हैं। नंबर 2, सामाजिक व भौतिक अवसंरचनाओं का अभाव। स्वास्थ्य व शिक्षा के साधनों की अनुपलब्धता तथा बुनियादी सुविधाओं के अभाव के कारण लोग एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र की ओर प्रवास करते हैं। नंबर 3, प्राकृतिक आपदा। देश में आने वाली प्राकृतिक आपदाएं भी प्रवास की स्थिति उत्पन्न करती हैं। प्राकृतिक आपदाओं के अंतर्गत बाढ़, सूखा, चक्रवातीय तूफान, भूकंप और सुनामी जैसी विकराल आपदाएं शामिल होती है, जिसके कारण लोगों को एक क्षेत्र को छोड़कर दूसरे क्षेत्र में प्रवास करना पड़ता है। तो ये हमारे थे प्रतिकर्ष कारक और अपकर्ष कारक। नेक्स्ट पर आता है कि वृहत जनसंख्या प्रवास के क्या कारण हैं। वृहत जनसंख्या प्रवास यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या प्रवास कैसे करती है। जैसे कि भौतिक कारक, आर्थिक कारक, सामाजिक व सांस्कृतिक कारक और राजनीतिक कारक। बात करते हैं हम भौतिक कारक की। भौतिक कारक जनसंख्या प्रवास के भौतिक कारणों में जलवायु, बाढ़, अतिवृष्टि, अकाल, भूकंप, ज्वालामुखी के उद्गार, भूस्खलन, मिट्टी का अनुपजाऊ होना आदि को सम्मिलित किया जाता है। उदाहरण के लिए मानव ने अपने उद्गम स्थल मध्य एशिया से भारत, चीन व यूरोप की ओर प्रवेश किया। आर्य लोगों ने सिंधु घाटी, ईरान व यूरोप की ओर प्रवास किया और सूखे के कारण राजस्थान के लोगों ने पूर्वी भागों की ओर प्रवास किया। तो ये है हमारे भौतिक कारक। अब बात करते हैं आर्थिक कारक की। जनसंख्या स्थानांतरण का सबसे महत्वपूर्ण आधुनिक कारण है। इसके अंतर्गत जीविका के उत्तम साधन की प्राप्ति, कृषि के लिए नई भूमि की प्राप्ति, अधिक उपजाऊ भूमि का आकर्षण, खनिज संपदा की खोज, वन संपदा की प्राप्ति,
सिंचाई की सुविधाएं आदि को सम्मिलित किया जाता है। नंबर 3, सामाजिक व सांस्कृतिक कारक। सामाजिक व सांस्कृतिक कारणों से भी जनसंख्या का स्थानांतरण होता रहता है। उदाहरण के लिए ईसा पूर्व तथा उसके पश्चात हजारों भारतीयवासी धार्मिक व सांस्कृतिक प्रचार के लिए म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, कंबोडिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, चीन व जापान गए, जहां आज भी भारतीय संस्कृति के अवशेष पाए जाते हैं। नंबर 4, राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारणों के फलस्वरूप जनसंख्या का स्थानांतरण इन क्रियाओं द्वारा संपन्न होता है, जैसे कि युद्ध एवं देश का विभाजन, राजनीतिक अशांति व उपनिवेशों की स्थापना, बलपूर्वक अथवा स्वतंत्र प्रवास। तो ये हमारे थे प्रवास के वृत्त जनसंख्या प्रवास के कारण। अब देखते हैं प्रवास के परिणाम। प्रवास के परिणाम भी अनेक प्रकार के होते हैं, जैसे कि आर्थिक परिणाम, जनांकीय परिणाम, सामाजिक परिणाम, पर्यावरणीय परिणाम, अन्य परिणाम। चलिए देखते हैं प्रवास के परिणाम। आर्थिक परिणाम, प्रवासियों द्वारा उद्गम क्षेत्रों में भेजी गई पूंजी से लाभ होता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों द्वारा भेजी गई पूंजी विदेशी विनिमय का एक प्रमुख स्रोत है। जैसे कि पंजाब, केरल व तमिलनाडु अपने अंतर्राष्ट्रीय प्रवास द्वारा महत्वपूर्ण पूंजी प्राप्त करते हैं। ऐसे ही प्रवासियों द्वारा भेजी गई पूंजी का प्रयोग भोजन, ऋणों तथा अदायगी, स्वास्थ्य उपचार, विवाह, बच्चों की शिक्षा, कृषि, निवेश, गृह निर्माण इत्यादि कार्यों में होता है। नंबर 2, जननांकीय परिणाम। आंतरिक प्रवास से देश के अंदर जनसंख्या का केवल पुनर्वितरण होता है। इसके वास्तविक जनसंख्या में वृद्धि या अन्य कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ग्रामीण क्षेत्रों में नगरीय प्रवास से नगरीय जनसंख्या में वृद्धि होती है। ग्रामीण क्षेत्रों के युवा कुशल व दक्ष व्यक्तियों के बाह्य प्रवेश के कारण ग्रामीण क्षेत्रों के युवा कुशल एवं दक्ष व्यक्तियों के बाह्य प्रवास से ग्रामीण जनांकीय संगठन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। नंबर 3, सामाजिक परिणाम। नवीन प्रौद्योगिकियों, परिवार नियोजन, बालिका शिक्षा इत्यादि का नगरीय क्षेत्रों से ग्रामीण क्षेत्रों की ओर विस्तार प्रवास के माध्यम से होता है। प्रवास के द्वारा विभिन्न संस्कृतियाँ आपस में संपर्क में आती हैं, जिससे सामाजिक मूल्यों में वृद्धि होती है। नेक्स्ट, पर्यावरणीय परिणाम। ग्रामीण क्षेत्रों में नगरीय क्षेत्रों के प्रवास के कारण नगरीय संकुल में जनसंख्या अधिक हो जाती है, जिससे नगरीय क्षेत्रों की भौतिक अवसंरचना एवं सामाजिक क्षेत्रों पर दबाव बढ़ जाता है। नगरीय क्षेत्रों में अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि होने से अनियोजित बस्तियों में वृद्धि होती है तथा गंदी एवं निम्न स्तरीय बस्तियों का निर्माण भी धीरे धीरे आवास के लिए होने लगता है। नेक्स्ट है अन्य परिणाम। अन्य परिणाम के अंदर आता है जैसे कि विवाह उपरांत होने वाली स्त्री प्रवास के अतिरिक्त अन्य स्त्री प्रवास स्त्रियों के जीवन स्तर को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुषों का अधिक बाह्य प्रवास होता है, जबकि स्त्रियां वहीं रह जाती हैं, जिससे उन पर अतिरिक्त शारीरिक व मानसिक दबाव पड़ता है। शिक्षा एवं रोजगार के लिए होने वाला स्त्रियों का प्रवास उनकी स्वायत्तता एवं अर्थव्यवस्था में उनके योगदान को बढ़ावा देता है। साथ ही स्त्रियों की सुभेद्यता भी बढ़ जाती है। प्रवास उद्गम क्षेत्रों में पूंजी के आगमन से लाभ तो होता है, वहीं मानव संसाधन में ह्रास भी हो जाता है। परिणाम स्वरूप यह क्षेत्र के प्रवास उद्गम क्षेत्रों में पूंजी के आगमन से लाभ तो होता है, वहीं मानव संसाधन में ह्रास भी हो जाता है। परिणाम स्वरूप यह क्षेत्र के अल्प विकास को बढ़ावा देता है।
तो बच्चों यह थे हमारे प्रवास के परिणाम, और उससे पहले हमने पढ़ा प्रवास के कारण। तो अब हम नेक्स्ट पार्ट के बारे में, नेक्स्ट चैप्टर के बारे में नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।